अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। 9 मार्च को जो एक आवारा सा मिसाइल इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ मारा गया, जिसके लिए इंडिया ने एतराफ़ किया बाद में कि मित्रों ये ना एक एरर था। अब दुनिया इस वाक़े के बाद देखें इंडिया के फॉल्टी और बेकार किस्म के डिफेंस सिस्टम पे बात तो कर ही रही है कि यार ये किस किस्म का डिफेंस सिस्टम है, खुद ब खुद मिसाइल चल जाते हैं गलती से यहाँ पे। लेकिन इसके साथ ही आलमी मीडिया में कुछ परेशान कुन खबरें भी आ रही हैं। ब्लूमबर्ग दुनिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। देखें ब्रॉडर व्यू में मैं हमेशा जो क्रेडिबल सोर्सेज होते हैं ना उन्हीं को कोट कर रहा होता हूँ। इसीलिए कोई ये कहेगा ये प्रोपेगेंडा चैनल है, उससे पहले उनको जाकर वो ज़रा लिंक्स सारी की सारी चेक करनी चाहिए, उस पर रिसर्च करना चाहिए, पढ़ना चाहिए इन सारी खबरों को। ये मैं इसीलिए दे रहा होता हूँ कि आप जाके पढ़ें वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि पाकिस्तान इस पर इंडिया के ऊपर जवाबी हमला करने वाला था। ये जो इंडिया ने मिसाइल मारा था, वो लिख रहे हैं कि एरंड इंडियन मिसाइल नियरली लेड टू पाकिस्तान रिटालिएटरी स्ट्राइक। इसी तरह एक और दुनिया का बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान हैड रिटालिएटरी स्ट्राइक प्लान आफ्टर इंडिया एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग। देखिए एक तो इसी तरह का मिसाइल पाकिस्तान लगा के और रिटालिएशन में पाकिस्तान जवाब देने वाला था ना, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस सर्कल्स हैं वहाँ पर ये भी बातें सुनने को मिल रही हैं कि अगर इंडिया की तरफ से उस पाकिस्तानी मिसाइल का दोबारा जवाब दिया जाता जो पाकिस्तान मारता उनके ऊपर, तो यहाँ से फिर रिटालिएशन में कई दर्जन मिसाइल पाकिस्तान के तैयार थे जिनके निशाने पे इंडिया के बहुत सारे शहर थे, और जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ वाले शहरों से लेकर इंडिया के आखिरी कोने वाले शहर हैं वो भी थे। ये याद रहे कि पाकिस्तानी मिसाइलों की जो डिक्लेयर्ड रेंज है, जो उन्होंने टेस्ट करके दिखाए हैं, इसके अंदर इंडिया के ये जो आप इंडोमान और निकोबार आइलैंड्स देख रहे हैं ना, ये इंडिया का आखिरी कोना है, ये भी आते हैं उसकी रेंज में, पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज में। अच्छा देखें, ये कोई पहली बार नालायकी सामने नहीं आई इंडिया के डिफेंस सिस्टम की जानिब से, पहली नालायकी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दुनिया भर में एक मजाक बन के रह गया इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम, इसकी इमेज डाउन हो चुकी है कि यहाँ खुद ब खुद जो है ना मिसाइल जो है वो फायर हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की जो शोबदाबाजियाँ हैं वो पहले भी होते रही हैं, ख़ास तौर पर जब से मोदी साहब आए हैं तब से लेकर इंडियन डिफेंस सिस्टम से इस तरह की शरारतें कह लें या नालायकियाँ कह लें, उनका मुजाहरा बढ़ चुका है। आज से चंद साल पहले क्या हुआ, ये जो मिसाइल वाली गलती हुई है ना, या जो भी हुआ है जानबूझ के यहाँ गलती, इस वाक़ये में असल में हिंदुत्वा सरकार ने पाकिस्तान को इनवाइट किया कि आप हमारे शहरों को हिट करें रिटालिएशन में। इनविटेशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, आप बिला वजह मिसाइल मारते हैं तो आप असल में दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं कि वो भी आपके शहरों को निशाना बनाए। बिल्कुल यही सीन चंद साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2-3 साल पहले की बात है। बिल्कुल यही सीन इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था कि पाकिस्तान जो है ना इंडिया की सिविलियन जो कमर्शियल परवाज़ें नहीं होती, जहाज़ कमर्शियल, उनको हिट करे पाकिस्तान। ऐसी ही इन्विटेशन दी गई थी इनडायरेक्टली। देखिए मैं इसीलिए कहता रहता हूँ कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान चाइना नहीं, खुद हिंदुत्वा की जमातें हैं। इनको इंडियन पब्लिक की कोई परवाह नहीं है। 2019 में 30 अगस्त को क्या हुआ कि एक रोज़ पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो थे, इनके अंदर एक इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट रेडार पे नज़र आ गया। अब ज़रा सुनिएगा ये हुआ क्या था उस वक्त। अब यहाँ मसला ये आ गया था कि फ़्लाइट प्लान के हिसाब से तो ये एक सिविलियन जहाज़ होना चाहिए था, लेकिन इससे जो कोड ट्रांसमिट हो रहा था वो इंडियन फाइटर जेट का हो रहा था। अब इससे होना क्या था, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ज़ाहिर है वो एक्टिवेट हो गया था और मिसाइल नीचे से लगना तय बात थी इस जहाज़ को। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, जैसे इस बार एक मैच्योरिटी दिखाई ना पाकिस्तान ने मैच्योरिटी दिखाई, तभी एक जंग छिड़ते छिड़ते रह गई है। वैसे ही उस टाइम पर भी पाकिस्तान ने एक मैच्योरिटी दिखाई। उस इंडियन जहाज़ को नीचे से मिसाइल मारने या हिट करने से पहले, शूट डाउन करने से पहले, पाकिस्तान ने क्या किया कि जल्दी से अपने F-16 जहाज़ उड़ा है हवा में, और ख़ुद जाके वहाँ पाकिस्तान ने ऊपर आसमान में एग्जामाइन किया कि ये क्या चीज़ है। और जब पाकिस्तानी F-16 वहाँ पर गए हैं ऊपर उस ऑब्जेक्ट के पास, तो पता चला ये तो कोई इंडियन जहाज़ नहीं है, ये तो सिविलियन कमर्शियल फ्लाइट है, जिसको इंडिया ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट करके पाकिस्तान को दिखाया हुआ था। गलत कोड लगा दिया था उसके ऊपर कि ये मिलिट्री जहाज़ है, गलत कोड, ताकि पाकिस्तान जानबूझ के इसको उड़ा दे। और अगर पाकिस्तान इसको उड़ा देता जवाब में, जैसे इंडिया दिखा रहा था कि ये मिलिट्री हमारा जहाज़ है, पाकिस्तान अगर इसको उड़ा देता क्या होता, ये जो चाय वाला 56 मिलीमीटर वाला बाबा है ना, 2-4 जज्बाती तकरीरें करके वाह वाह बटोरता अंधभक्तों की कि वाह भाई इंडिया एज इन सेफ हैंड्स, इसने पाकिस्तान को रिटालिएट करने का सोच लिया, ये किया वो किया। सिविलियन जहाज़ था स्पाइस जेट का, और इस जहाज़ को हिंदुत्वा सरकार पाकिस्तान से हिट कराना चाह रही थी। इसको जो कोड दे दिया था वो मिलिट्री जहाज़ का कोड दे दिया था।
और इसके अंदर 120 आम मुसाफिर थे, ये याद रहे, 120 इंसान थे इसके अंदर, बेगुनाह इंसान। ये हाल है, अपने लोगों की भी परवाह नहीं है हिंदुत्व सरकार को, उन्हीं को बलि का बकरा बनाया जा रहा था कि पाकिस्तान इसको हिट करे और हम एज अ रिजल्ट फिर जो है ना इस पर सियासत खेलें। अच्छा, इससे पहले कि अंधभक्त हजरात इसको कहें कि ये नहीं ये झूठ बोल रहा है, ब्लैंक पेज वाला जो है वो प्रोपेगेंडा करता है सब कुछ, ये नाउ लुक एट दिस, ये इंडिया का ही अखबार में कोट कर रहा हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड्स। इन्होंने तब लिखा था कि DGCA's clerical error forced Pakistan to chase SpiceJet aircraft. The reason for the mistaken identity was a clerical error by an official of India's aviation regulator. सेम यही हरकत हुई उस वक्त भी और इल्ज़ाम लगा दिए एक बंदे के ऊपर। अब वो भी हिंदुत्व के नज़रिए से ताल्लुक़ रखने वाला कोई जुनूनी था, जंग छिड़वाना चाहता था या क्या था, कुछ डिटेल आगे से नहीं शेयर की गई थी कि इसका प्लान क्या था कि उसने सिविलियन जो फ़्लाइट थी उसको मिलिट्री का कोड कैसे लगा दिया था, हिट करवाना चाह रहा था पाकिस्तान से उस जहाज़ को, क्या करवाना चाह रहा था, कोई डिटेल नहीं दी गई। असल में प्लान ये था, मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुत्व सरकार के प्लान्स क्या थे, बहुत सारे प्लान्स थे। वो पाकिस्तान को इस जहाज को हिट कराने के लिए वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान इसको हिट करे और जो आलमी परवाजें, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर की, वो बंद हो जाती, सैंक्शंस लगते हैं पाकिस्तान के ऊपर। और दूसरे भी लंबे चौड़े प्लान उन्होंने डेढ़ होशियारी करके, जिसे कहते हैं ना डेढ़ होशियारी, पाकिस्तान के अंदर एक टर्म यूज होती है डेढ़ होशियारी। एक होशियार लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड, जिनको वाकई कुदरत ने कोई टैलेंट दिया होता है, एक होते हैं डेढ़ होशियार, चाय बेच के उन्होंने दंगे फसाद की सियासत सीखी हुई होती है और आलमी पॉलिटिक्स वो समझते हैं कि हम तो पता नहीं कोई खुमैनी है तो क्या है, अफलातून किस्म के पर्सनैलिटी हैं। ऐसे भोंडे आइडियाज़ डेढ़ होशियार लोगों के जहन के ही अंदर आते हैं। लेकिन जनाब दुनिया तो पागल नहीं है ना। आधा घंटा पाकिस्तान जो था उसके जहाज़ों ने, F-16 जहाज़ों ने इस इंडियन जहाज़ को अपने घेरे में लिया, अपनी प्रोटेक्शन में लिया और अपनी एयर स्पेस से बाहर ले गए कि जाओ भाई, हमें तो आप प्यारे हैं लेकिन आपकी हिंदुत्व सरकार को आपकी कोई परवाह नहीं, आप शायद उनको प्यारे नहीं है, हिट करवाना चाहते थे आपको। वो पाकिस्तान ने उसको सेफली वहाँ पर जो है ना अपनी एयर स्पेस से बाहर जाने दिया। अब देखें तो सही, मिसाइल भी गलती से मार देते हैं, सिविल जहाज को भी गलती से मिलिट्री कोड देते हैं, गलती नहीं है ये, असल में चाणक्य की उस थ्योरी पे अमल हो रहा है कि जंग के अंदर अखलाकियात जो होती है ना, मॉरलिटी, वो कुछ नहीं होती। दुश्मन का नाम खराब करने के लिए अगर अपने ही लोगों को मरवाना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, ये चाणक्य की फिलॉसफी है। वैसे चाणक्य की नीति के हिसाब से अपने लोगों से झूठ बोलना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ईरान ने वैसे अपना एयरक्राफ्ट हिट कर लिया था, ये मैं आपको बता दूं, ईरान ने हिट कर लिया था दुश्मन का जहाज़ समझ के। ईरान ने कुछ अर्सा पहले अपना ही जहाज़ हिट किया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने डिफेंस सिस्टम की मजबूती का मुजाहरा करते हुए दूसरी बार अब ये साबित किया है 2022 के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर एक्सीडेंटल हमले से बचाव की सूरत में एक मैकेनिज्म पाकिस्तान ने अपने डिफेंस सिस्टम में बना के रखा हुआ है कि एक्सीडेंटली हिट नहीं हो सकता वहाँ पे कोई चीज़। और ये वो चीज़ है जो कि इंडियन डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान से सीखनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। ये जो एक्सीडेंटली मिसाइल चल जाते हैं, एक्सीडेंटली कमर्शियल फ़्लाइट को जो है वो फौजी फ़्लाइट ज़ाहिर कर दिया जाता है, इससे बहुत बड़ा थ्रेट पैदा हो रहा होता है बेसिकली जंग के लिए। और इंडिया को फिर पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि किस तरह से इसको सेफ गार्ड करना है। 2 बार पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम के अंदर ये जो चीज़ मौजूद है ना कि एक्सीडेंटली जंग नहीं छिड़ सकती, इसको साबित कर चुका है।